भगवान की सेवा करने से तो मिलता ही मिलता है, यहाँ तक कि माँ पिता के चरणों की जो व्यक्ति सेवा करता है उसको कहते हैं चार पदार्थ करतल ताके। इसीलिए आप भले ही घंटी सुबह में जग करके 4 बजे ही जग करके घंटी डुला रहे हैं और मैया पड़ी है, पुत्र थोड़ा 1 लोटा पानी पिला दो, अरे रुकिए मैं घंटी बजा रहा हूं अभी, ऐसा नहीं। पहले माँ, पहले पिता, उसके बाद परमात्मा। श्रवण कुमार का नाम सुने हैं आप लोग जी? श्रवण कुमार का नाम विख्यात किस भाव से हुआ? पिता की और माँ की सेवा करने से। मेरे पूज्य जो नाना जी थे, जब कभी श्रवण कुमार की बात स्मरण में आ जाती थी तो नाना जी रोदन करने लगते थे, रोने लगते थे। नाना जी एक कहानी सुनाते थे श्रवण कुमार की कि बेचारे अंधे तो थे श्रवण कुमार के जो माँ पिताजी थे वो दोनों अंधे थे, तो अंधे की लकड़ी की सहारा होती है, श्रवण कुमार जी सहारा थे। मन में विचार आया कि श्रवण कब तक अकेले रहेगा, इसका विवाह कर दें। श्रवण जी का विवाह हो गया। गरीबी थी, लेकिन ऐसी उनकी पत्नी मिली जो छल करना प्रारंभ कर दी। क्या करती थी? एक कुम्हार को बोल करके एक ऐसी घड़ा का निर्माण करवाई, ऐसा घड़ा जिसमें अंदर में, बाहर से तो दिखेगा कि एक घड़ा है लेकिन अंदर में ही 2 भाग हैं, एक भाग इधर एक भाग इधर, और अपने लिए उसी घड़े में खीर बनाती थी और अपने सास ससुर के लिए खाटा महेर बनाती थी। जब अपना पतिदेव श्रवण जी आते थे तो उनको थाली में परोस देती थी मीठी खीर और अपने खा लेती थी मीठी खीर। जब सास ससुर की बात आती थी तो उसी में से निकाल करके खाटा महेर दे देती थी। और महीनों दिन तक ऐसा चला। और अंधे व्यक्ति को क्या पता चले क्या बन रहा है, क्या घर में है नहीं है। उनको लगा कि जो बाबू खा रहा है वही खिला रहा है, मेरा श्रवण ही तो खाटा महेर खा रहा होगा, और जब वही खाटा महेर खा रहा है तो मैं कैसे कहूं कि बाबू मुझे मीठी खीर खानी है, मुझे मालपुआ खानी है। जो खा रहा है खिला रहा है। घर में प्रेम तभी होता है। देखिए, घर में खटपट होने का मूल कारण यही हो जाता है। हम चाहते हैं इस तरह रहना, अगला बंदा चाहता है इस तरह रहना। कंप्रोमाइज से ही शांति होती है। पिता को भी और माँ को भी, सास ससुर को भी थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है, और बहू को भी और भाई को भी थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ता है। दोनों जब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आएंगे तब बीच में सामान्यता होती है। अब पिताजी, अब मान के चलिए एक और बात, किसी व्यक्ति के बाबू आंख कितने हैं? 2 है ना? हर व्यक्ति की आंख 2 है, और यदि एक आंख को फोड़ दिया जाए व्यक्ति को दुख होगा कि नहीं होगा जी? तो उसी तरह पिता के भी 2 पुत्र होते हैं, और दोनों पुत्रों को एक सम से ही देखना चाहिए, बराबर भाव से देखना चाहिए। एक को यदि आप न्यूनता देखेंगे और एक को यदि अत्यधिक प्रेम करेंगे तो दोष लगता है। ज्ञान विराग नयन उद्गारी, दोनों को समभाव से देखना चाहिए। तो उनको लगा कि जो पुत्र खाता होगा वो खिलाता है मुझे। लेकिन एक दिन श्रवण जी विलंब कर दिए, बाहर गए थे, एक दिन आए, श्रवण जी बोले कि पिताजी भोजन कर लिए हो क्या? बोले कि नहीं पुत्र, आज मुझे भोजन करने की इच्छा नहीं है। बोले कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, रुको मैं खाना लेकर के आता हूँ और खिलाता हूँ। श्रवण जी लेकर के आए थाली में, और उसने बोले कि सुनती हो, पिताजी के लिए जरा भोजन निकालो, भोजन परोसना है। तो उसने सोची कि पति तो बाद में खा ही लेंगे, इनको पहले खाटा महेर दे दूं कि ताकि पिताजी खा लें। और खाटा महेर लेकर के उनको पता नहीं, आगे रख दिए। श्रवण कुमार जी बोले पिताजी भोजन कर लो। पिताजी रोते हुए कहने के बेटा श्रवण, रोज रोज खाटा महेर खाते खाते मेरा गला छिल गया है, अब मैं खाटा महेर खाना नहीं चाहता। श्रवण जी को बड़ा दुख लगा, अरे राम, मैं रोज मीठी खीर खा रहा हूं और आपको खाटा महेर मिल रहा है। जब चख करके देखा तो मुंह एकदम झनझना गया। श्रवण जी समझ गए तो मेरी जो पत्नी है छल कर रही है, और पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब आज उस पत्नी को ही परित्याग कर दिया कि जो पत्नी अपने ही घर में माँ पिता में और पुत्र में इतना विच्छेद कर रही है, इतना भाव व्यक्त कर रही है, अब ये पत्नी हो नहीं सकती। तो पत्नी को छोड़ करके श्रवण जी अपने माँ पिता को चारों धाम की यात्रा में लेकर के चल गए। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र हो तो श्रवण के कुमार के जैसा।
आज की स्थिति है कि पत्नी की बात को मान करके माँ पिता का व्यक्ति परित्याग कर दे रहा है। आजकल देखिए